इंस्पेक्टर साथ लेके गए हैं। एएसपी रंग का कभी किसी स्टोन क्रशर पर कोई व्यक्ति नहीं गया और ना कोई रोज नामचे में उन्होंने चढ़ाया, ना किसी कोर्ट का कोई आदेश का कोई सर्च वारंट है। इसलिए इलीगल सारा कुछ हो रहा है और प्रदेश का कौन आदमी है जिसके इशारे पे हो रहा है, जिसके दबाव में हो रहा है, ये प्रदेश की जनता जानती है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, आपका कुछ +3 9 लोग चले गए तो क्या ऐसे बिल लेके आएंगे कि उनकी पेंशनें बंद कर दो, उनके कारोबार बंद कर दो, उनके परिवारों को मुकदमे बना दो। देवेंद्र भुट्टो के बेटे के ऊपर कितने मुकदमे बन गए, मेरे परिवार पर मुकदमे बना दिए, झगड़ा किसी के साथ, और सरकार बीच में जो है कूद के उन मुकदमों को ऐसा करना चाहती है कि भाई इन लोगों को कि किस तरीके से फंसाओ। आशीष शर्मा को देख लो, सुधीर को देख लो, है कौन व्यक्ति, केएल ठाकुर को देख लो, उसके क्रशर सब बंद कर दिए। ये बदलाव की भावना से, देश की भावना से मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार जो है ये पूरी देश से काम कर रही है, बदले सी कर रही है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा रीति रिवाज नहीं था और ये रीति रिवाज इस सरकार ने शुरू किया है। आज हिमाचल प्रदेश की जनता सब देख रही है और मुझे लगता है कि वीरभद्र जी का जो 62 साल का तजर्बा था, उन्होंने जो कहा था कि ऐसे व्यक्ति को कभी मौका मिलेगा, मैं नहीं कह रहा हूं, राजा वीरभद्र कह गए कि ऐसे व्यक्ति को मौका मिलेगा तो ये प्रदेश को तबाह कर देंगे। आज प्रदेश की तबाही का मंजर जो है वो प्रदेश की जनता देख रही है। यही कारण था कि हमने 1.5 साल पहले इनसे किनारा किया, क्योंकि हम उस प्रदेश का जो तबाह करने वाले लोग हैं उनका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उनके इस तबाही करने में हम अपनी कोई जो है वो हिस्सेदारी अपनी नहीं रखना चाहते थे। आज प्रदेश की जनता, आज हम लोगों को भी पूछती आने वाले कल में कि भाई आप लोग भी तो इसके हिस्सेदार थे। और जिस तरीके से प्रदेश की पुलिस को आगे करके प्रदेश की सरकार प्रदेश के चुने हुए लोगों पर या पॉलिटिकल लोगों पर या पत्रकारों पर मुकदमे बना के उनको डराने का, धमकाने का काम कर रही है, ये रीति, ये रिवाज आने वाले समय के लिए कोई अच्छा नतीजा देने वाले नहीं है। इसलिए आज आशीष के ऊपर जो स्टोन क्रशर पर खड़े स्टोन क्रशर के ऊपर जो रेड हुई है, उसकी वजह जो हिमाचल प्रदेश के अफसरशाही से मिली है कि अगर आशीष शर्मा ने सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में प्रश्न किए हैं तो यही वही कारण है कि इनके ऊपर काउंटर जो है वो जो हमला किया जाए है। तो इसकी जांच करवाते, पर जांच करने वाले कौन है, किससे करवाते? तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की ईमानदारी यहां पर साफ दिख रही कि वो बड़े ईमानदार आदमी हैं। दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूं कि कर दें शुरू। सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों, मेरे साथ सुजानपुर मंडल के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह ठाकुर, महामंत्री सुरेश ठाकुर जी बैठे हैं, और आपसे परिचय करवा दूं, नरेंद्र ठाकुर जी जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हमारे युवा नेता। सबसे पहले आपका फिर से स्वागत। और कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जब से बनी है, और मैं कहूंगा कि नई सरकार ठूठियां दा काल, एक कहावत है हिमाचल प्रदेश की कि नई फकीरी ठूठियां दा काल। इस सरकार की ये हालत है। देश में 62 वर्षों तक राजा वीरभद्र सिंह लगातार सक्रिय राजनीति में रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जो टिप्पणी करी थी, उन्होंने टिप्पणी करी थी, आप खुद सुन सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर ब्लैकमेल है तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उस समय के मुख्यमंत्री रहे
उस समय उन्होंने टिप्पणी करी थी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। मैं नहीं कह रहा हूं कि राजा वीरभद्र जी ने टिप्पणी करी थी। आज हिमाचल प्रदेश की जनता क्या महसूस कर रही है, क्या एहसास कर रही है? उन्होंने यह भी कहा था कि इस व्यक्ति को कभी मौका मिलेगा नहीं, अगर कभी मौका मिल गया तो हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज आप देखिए कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 2022 तक 51 वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार पर 65,000 करोड़ कर्जा, समय समय पर जो लगभग 12 सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही, उन सरकारों ने 65,000 करोड़ कर्जा हिमाचल प्रदेश को विकसित करने के लिए विकास की दृष्टि से लिया। ये जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, हम इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है कि इन्होंने 2.5 वर्षों में 40,000 करोड़ कर्जा ले लिया। प्रदेश की जनता पूछ रही है कि भाई ये जो 40,000 करोड़ कर्जा आपने 2.5 वर्षों में ले लिया, ये गया कहां? 1970 वाली जो भटकी आत्मा थी वो कहीं आज इस सरकार में तो नहीं आ गई है। आज कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ सच्चाई बयान करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति जो है वो इस सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। आप देखिए कि हमीरपुर में परसों लोकल विधायक आशीष शर्मा के परिवार पर जो है पुलिस ने रेड कर दी। आप बताइए कि आज तक हिमाचल प्रदेश में एक भी कोई इंस्टांस बता दें, कोई भी निकाल के बता दे कि कोई एएसपी रैंक का आदमी किसी क्रशर पर रेड करने के लिए गया हो आज तक। क्योंकि मैं इसलिए क्रशर की बात कर रहा हूं कि क्रशर सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में पड़ता है और अब मेरा कई बार आना जाना होता है उस एरिया में, तो वो क्रशर तो 1.5 साल से बंद है। तो क्या ये जो पुलिस वहां गई और हमने जो वेरीफाई किया कि जी ऊपर से प्रेशर बहुत है, ये ऊपर वाला आदमी कौन है? ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि ऊपर वाला आदमी कौन है, परंतु क्या इस तरीके से किसी के ऊपर दबाव बनाकर, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे बनाकर, किसी के ऊपर प्रेशर बना के, मुझे लगता है कि अधिकारियों को भी चाहिए कि वो सीमा में रहकर काम करें। ऊपर से तो प्रेशर बड़े आते हैं, सरकारें आती हैं और सरकारी चले जाती हैं। कई अधिकारियों को, कई लोगों को लगता है कि कोई मैं रिटायर होने वाला, मेरा क्या करेंगे, परंतु अगर गलत काम करोगे भाई तो रिटायरमेंट के बाद सरकारें घर से भी ले आती हैं। इसलिए आज जो हो रहा है, आप देखिए कि जितने क्रशर आशीष शर्मा के थे वो सारे के सारे उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि सरकार उनके ऊपर झूठे मुकदमे बना रही है। उनके परिवार पर कितने मुकदमे बनाए गए? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने लगभग 3,500 के, जैसे मुझे जानकारी मिली है, कि नोटिस दे दिए उनको। और अभी एक ठेकेदार जिसके पास आशीष शर्मा ने काम किया था, तो उससे बी क्लास से ए क्लास में आए थे, काम किया था, उस ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि भाई आप यहां झूठा सर्टिफिकेट की बात करो कि मैंने सर्टिफिकेट जो है जाली है। अरे हो क्या गया हिमाचल प्रदेश को? ये ऐसे तो पहले इससे पहले कई मुख्यमंत्री आए, तो ऐसा तो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। पहली बार इतिहास में इस प्रदेश में ट्रेजरी जो है उनको ताले लग गए, 10,000 से ऊपर कोई पेमेंट नहीं हुई। और दूसरा, आप देखिए कि आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को उनके मिलने वाले हक नहीं मिल रहे हैं। पूर्व कर्मचारी, उनको समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। प्रदेश का जो पूर्व कर्मचारी हैं, उनके मेडिकल बिल क्लियर नहीं हो रहे हैं। सारे के सारे लोग, इन्होंने 99% लोग आईआरडीपी से काट दिए। इसके अलावा जो हिम केयर कार्ड था वो सांस तोड़ गया। आप बताइए कि इनका वो हिसाब है कि आज प्रदेश की जनता, कोई भी मुख्यमंत्री रहा है,
वो उससे मिलते थे। ये तब कहावत हो, ये बोले बड़का हो रहा था रजाइया ताड़ी ने सविरंदे, लोगों से नहीं मिलते। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री की ईमानदारी पे कोई प्रश्न चीज खड़ा नहीं कर रहा हूं, परंतु प्रदेश की जनता ये जानना चाह रही है कि देहरा में उपचुनाव हुआ, पूरे प्रदेश ने देखा, और किस तरीके से जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया होगा सभी उपचुनावों में ने किया, वो उसको हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पर हिंदुस्तान के इतिहास में, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में भी पहली दफा हुआ कि मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए, ये जो कोऑपरेटिव कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, ये भी, इसके मिनिस्टर भी मुख्यमंत्री खुद हैं। इन्होंने 66 महिला मंडलों को, पहले तो जानकारी छुपाने की कोशिश करी इन्होंने, विधानसभा में जवाब नहीं दिया, अब जानकारी आ गई है कि 66 महिला मंडलों को लगभग 34 लाख रुपया, किसी को एक महिला मंडल को 1 लाख, बाकियों को 50-50 हजार। तो क्या मुख्यमंत्री आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री, जिनके पास कोऑपरेटिव विभाग का बैंकिंग सिस्टम इनके पास है हिमाचल प्रदेश का, तो अपने ही विभाग के 34 लाख रुपया जो है कोड ऑफ कंडक्ट में अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए महिला मंडलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लोग हैं जिन्होंने आईपीएच विभाग को, चाहे पानी के टैंक बनने थे, चाहे पानी की स्कीमें बननी थी, अपनी जमीन आईपीएच विभाग को पब्लिक इंटरेस्ट में दी। परंतु ये तो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 18 लाख रुपया 2 कनाल के लगभग जमीन जो नदी के किनारे थी उसकी भी कंपनसेशन ली है, क्योंकि ईमानदार आदमी है। और जिन लोगों ने आज तक हिमाचल प्रदेश के आईपीएच के लिए जमीनें दान करी पब्लिक इंटरेस्ट में, उन्होंने तो पैसा नहीं लिया, तो मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। दूसरा, मैं कहना चाह रहा हूं कि ठियोग के पास, फागू के आसपास मुख्यमंत्री के परिवार की और मुख्यमंत्री के करीबी मित्रों की जो जमीन है, जो पहाड़ी पर थी, उसकी कीमत बढ़ाने के लिए, वहां तक सड़क पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए के डंगे सरकारी खजाने से लगा दिए। ये तो पब्लिक का पैसा है, ये तो पब्लिक डेवलपमेंट में लगना चाहिए था। तो क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? और अगला सवाल कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में आज की डेट में जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, और जिसकी कॉस्टिंग 2 करोड़ 90 लाख, 3 करोड़ 10 लाख से ऊपर नहीं आती है। तो ये जो पेखूबाल प्रोजेक्ट है 32 मेगावाट का, जिसकी कॉस्टिंग ही 220 करोड़ आ गई, जिसकी कॉस्ट जो 200 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, तो 120 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा खर्चा गया, जो आज पानी में डूबा हुआ, तो ये क्या ईमानदारी का प्रतीक है कि कोई बेईमानी हुई है? हम तो प्रैक्टिकल जमीन से जुड़ी बातें कर रहे हैं कि ये हुआ है।